नमस्कार, खबर हलचल न्यूज में मैं हूँ शिल्पा राजपूत और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एनपीए खाताधारकों एवं बैंकिंग सेवाओं से जुड़े ग्राहकों के लिए एक विशाल जागरूकता एवं समाधान कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उप जिलाधिकारी सिरौली गोजपुर अनिल सरोज, तहसीलदार बालेंद्र कुमार सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष जगदीश प्रसाद गुप्ता तथा बैंक अधिकारियों द्वारा फीता काट कर किया गया। कार्यक्रम में बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ के उप महाप्रबंधक राजेश कुमार, आंचलिक प्रबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्र के सभी शाखा प्रबंधक एवं बैंक स्टाफ मौजूद रहे। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक राजेश कुमार ने उप जिलाधिकारी अनिल सरोज, नगर पंचायत अध्यक्ष जगदीश प्रसाद गुप्ता एवं तहसीलदार बालेंद्र कुमार सिंह को गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। कैंप में एनपीए खाताधारकों को एक मुश्त राशि जमा कर अपने ऋण खातों का निस्तारण कराने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने बैंक की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए समय पर ऋण अदायगी के महत्व पर प्रकाश डाला तथा ग्राहकों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खाताधारकों एवं ग्राहकों ने प्रतिभाग कर बैंक अधिकारियों से सीधे संवाद किया और विभिन्न बैंकिंग सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। खबर हलचल न्यूज बाराबंकी से संवाददाता रवि गुप्ता की रिपोर्ट। कि जो लोग बैंक से पहले ऋण लिए थे और वो किसान हैं, छोटे व्यवसायी हैं, छोटा छोटा लोन है, तो उसको किसी भी आर्थिक परेशानी के चलते वो नहीं दे पाए, तो उसके चलते क्या हो रहा है कि बहुत दिनों से वो बैंक में नहीं आते हैं, ना तो कोई बैंकिंग कामकाज करते हैं, ना तो वो अपने बचत खाता में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई बैंक तो वो उनके पैसे ले लेगा और बैंक भी उनके पास नहीं जाता है। लगता है कि भाई ये तो अच्छे खातेदार हैं नहीं और इन्होंने तो पहले ही गलत कर दिया है। तो इस तरह से बैंक और जो जनता है उसके बीच में एक दूरी पैदा हो गई है, एक संवादहीनता पैदा हो गई है। तो इस बार हम लोगों ने घर घर अभियान जना के अपने बैंक मित्रों को इस काम में लगा के सारे लोगों से संपर्क किया और उनको बोला कि भाई आप आइए, और जो आरबीआई और बैंक ऑफ इंडिया के जो वन टाइम सेटलमेंट के जो दिशा निर्देश हैं उसके तहत जो है कि जो वन टाइम सेटलमेंट होता है उसके तहत उनका लोन जो है हम लोग ख़त्म करेंगे और फिर नए सिरे से नई शुरुआत करेंगे। उनके बचत खाता अगर नहीं है तो फिर से खोलेंगे और बैंक के साथ वो काम शुरू करेंगे। और जो कृषि ऋण है उसमें बाद में भी उनको ऋण दिया जा सकता है। बाकी ऋणों में भी कूलिंग पीरियड के बाद उनका नियमानुसार ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कंसिडर किया जा सकता है, तो उसको करेंगे और उनको फिर से हम लोग मुख्य धारा में लाएंगे और उनको बैंकिंग से फिर से जोड़ेंगे और उस जिससे कि वो अपने खेती के लिए, व्यवसाय के लिए, शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, घर बनाने के लिए, वाहन खरीदने के लिए किसी भी तरह का कोई ऋण हो और उसकी सुविधा लेंगे। दूसरी ओर जो आज तक डिजिटल बैंकिंग हो रही है जिसमें कि QR कोड मोबाइल से भी बैंकिंग हो रही है, तो उसमें भी उनको जोड़ेंगे ताकि वो भी अपना डिजिटल बैंकिंग के थ्रू अपना कामकाज कर सकें, लोगों को पेमेंट कर सकें, लोगों से पेमेंट रिसीव कर सकें। तो इस तरह से जो है इस जगह का आर्थिक विकास होगा। टिकैत नगर एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि बैंक ने ज़्यादा ऋण दिए हैं, उनके पास उससे कम डिपॉजिट है, तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, उसको शॉर्ट में CD रेशियो कहते हैं, वो यहाँ पे 123% है। लेकिन दिक्कत है कि वहाँ पे जो है जो खातेदार जो एनपीए खातेदारों की संख्या ज़्यादा है, तो उसको हम लोग कम कर रहे हैं और कम करने के बाद फिर जोर शोर से सारे लोगों को मुख्य धारा में लाएंगे और उनको फिर से हम लोग एक अच्छा ग्राहक बनाएंगे। मतलब आपका ये उद्देश्य है कि जो एनपीए वाले और बैंक वालों के बीच में विश्वास पैदा करना। ठीक है। मतलब बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आज एनपीए खाता धारकों की जो है के लिए कैंप लगाया गया। कितने लोगों को इस कैंप के माध्यम से लाभ मिलने वाला है सर? नमस्कार, बैंक ऑफ इंडिया का आंचलिक कार्यालय और अपने FPMO लखनऊ के तत्वावधान में नगर शाखा में इसका उद्देश्य ये है कि सभी एनपीए जो बारवर हैं उनका जो है ऋण मुक्त किया जाए ताकि उनको भविष्य में किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दोबारा से मिल सके। यहाँ पर लगभग जो है 200 से अधिक बारवर उपस्थित हैं और बारवर के आने की उम्मीद है। सभी का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो किसान हैं
जो गरीब है, जो वंचित है, उसको इसका लाभ जो है मिले और यहाँ पर ऋण समाधान हो। इसके लिए जो भी लोग आए हैं उन सभी से बैंक की योजना के अंतर्गत OTS किया जाएगा। जो लोग एक साथ पैसा देंगे ऋण समझौते का, उनको अलग से 3% का और लाभ भी दिया जाएगा। लो, क्या नाम है दादा? रमेश चंद। कहाँ घर पड़ता है? पड़रावा। कितना पेमेंट बाकी था आपका? 2,80,000। अभी कितनी छूट मिली है आपको? कितना जमा कर रहे हैं? 1,30,000 रुपये। हाँ, हम जमता हुआ 1,20,000 पे समझो। कितना? 1,30,000। 1,30,000 पे समझौता हुआ है, तो 1,30,000 में 1,30,000 जमा कर रहे हो? 20,000 जमा करते हैं। अच्छा, 20। उसके बाद 90 दिन में। अच्छा, ठीक है।